लड़कियां भी सुन ले और लड़के भी सुन ले। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब कुदरत ने फैसला कर दिया था कि हमारा निकाह किसके साथ होगा। तो जो अल्लाह ने लिख दिया है उसी के साथ होगा। अगर हर लड़की के साथ हमारा निकाह जिसको देखा हो जाता। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप समाअत फरमा रहे हैं कि सैयद आमिनुल कादरी साहब बहुत ही प्यारा बयान फरमा रहे हैं। आप और हमें चाहिए कि इनकी बातों पर अमल करें और इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ दिन की बातें हासिल हो सके। तब पहले आप वीडियो देखिए। तो ये जो रिश्ते आके जो वापस जाते हैं ना, कई कई साल तक चलता रहता है। आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। क्यों लोग परेशान होते हैं? अरे सैयद साहब इतनी जगह जाते हैं, पसंद ही नहीं आता। मैं कहता हूं जा लिखा तू वहां पहुंच ही नहीं रहा है। जहां अल्लाह ने लिखा है तू वहां पहुंच ही नहीं रहा है। जहां अल्लाह ने लिखा है जिस दिन वहां पहुंच जाएगा और वो वक्त आ जाएगा तो फिर चट मंगनी पट बिया वाला मसला भी हो जाएगा। लेकिन जब अल्लाह ने जहां लिखा है तू वहां पहुंचता ही नहीं है तो अभी इंतजार कर। ये अल्लाह की तरफ के फैसले होते हैं, अल्लाह की तरफ के। तो रिश्ते आए जाए तो बहुत ज्यादा जो दिमाग पे टेंशन मत लिया करो। अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिख दिया है, लिख दिया है तो होना ही होना है। कोई बगैर जोड़े का जमीन पे नहीं आया है। और बेटियों को जल्दी रिश्ते नहीं आते तो माँ बाप खुद उसको ताना देते, कैसी है तू, मनूस है, तेरी तकदीर फूटी हुई है, तुझे अच्छे रिश्ते नहीं आते, हम परेशान हैं। यार उस बेटी का क्या कसूर है? अल्लाह ने जब लिखा है तभी शादी होगी। शादी वक्त से पहले नहीं होगी, मौत वक्त से पहले नहीं आएगी, रोजी वक्त से पहले नहीं मिलेगी। अल्लाह ने जब जहां लिखा है उसी वक्त होगा। जो टाइम आ जाएगा उसी वक्त होगा, वरना नहीं होगा। हमने तो ऐसी शादियां भी इस छोटी सी उम्र में देखी है। मैंने एक शादी ऐसी देखी है अपने बचपने में कि बारात तैयार होगी, बारात तैयार होगी और तैयार होने के बाद किसी मामले पर झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया बारात के अंदर। तो क्या हुआ, लड़के वालों ने अपनी अना बताने के लिए कहा हम बारात वापस ले जा रहे हैं। ये हुआ, हम बारात वापस ले जा रहे हैं। अब लड़की वाले नरम पड़े, यार इज्जत पे बना जाएगी, क्या होगा। उन्होंने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, खुदा के लिए ऐसा मत करो, गरीब की इज्जत से मत खेलो, चलो जो हुआ माफी मांगते लेकिन मजरा नहीं, हम तो जाएंगे। बहुत मनाया, लोगों ने मनाया, बड़ों ने मनाया, नहीं माने और वो बारात वापस हुई। बारात वापस हुई। लड़की के माँ बाप की तो मौत से बदतर उस वक्त की कैफियत हो गई थी कि वो क्या करें। लेकिन खुदा की शान देखिए, अब वहां पे सब रिश्तेदार रो धो रहे हैं कि अब मेहमान आ रहे हैं कि क्या जवाब देंगे इनको। खाना तैयार है, शरबत तैयार है, जहेज तैयार है, क्या करेंगे। ऐसे में एक लड़का अपनी माँ और अपने बाप के साथ शादी में शिरकत के लिए आया था और वो बहुत मालदार घराने के थे। वो जो बारात आई थी उससे बहुत मालदार घराने के वो लोग थे। जब उनको रोता धोता देखा तो उस लड़के ने अपने माँ बाप से कहा यहाँ इनकी इज्जत बचाना हमारे लिए जरूरी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो सेहरा उस लड़के ने पहना था वही सेहरा मैं पहन लूं? माँ बाप ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात होगी, चलो अच्छा करते हैं। और 10 से 15 मिनट के दरमियान ये फैसला हो गया। और उसके बाद बारात का जो टाइम था ना जाने का, चूंकि उधर बारात तैयार हो रही थी, बारात का जो टाइम था उस टाइम तक, मेहमानों के आने तक ये दूल्हा सच संवर करके वहां बैठ गया था, आया था शादी में शिरकत के लिए, बन गया दूल्हा। अब लोग हैरान थे ऐसा क्यों हुआ। वो ऐसा इसलिए हुआ कि उसकी किस्मत में नहीं लिखा था, तो ये बहाने से कैंसिल तो होना ही था। ये तो इसकी बीवी बनने वाली थी ना। एक बात मुझे बहुत प्यारी सी यहाँ याद आ गई और उसको बयान करके बात खत्म करता हूं। मुझे मरकज जाना है। इमाम आजम के दौर में एक हादसा हो गया। देखो अल्लाह जो तकदीर में लिखता है ना वही बीवी मिलेगी, उसके सिवा नहीं मिल सकती। इसलिए जरा चक्कर में कम रहा करो कि इधर जैसे बिल्ली की नियत छिछड़े में होती है ना, इधर मुंह डाला। हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं, इबरत हासिल करो। इधर मुंह डाला, उधर ताक, उधर झांक, ये सब बंद करो। इस्लाम का कानून नहीं है, इस्लाम इससे मना करता है। किसी के घर में झांकने से इस्लाम मना करता है। ताक झांक बंद करो। गलियों के अंदर साइकिल लेकर के घूमा तो इधर मुंह डाला, उधर देखा, कोई काम नहीं। गाड़ियां लेकर जबरदस्ती फिर रहे हैं, साइकिल लेकर जबरदस्ती फिर रहे हैं। अल्लाह ने जो तकदीर में लिखा है। सुनो, अगर शादी से पहले बदकारी करोगे तो फिर पाक बीवी नहीं मिलेगी। कुरान, अल्लाह के रसूल फरमाते कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा होगा। लेकिन अगर कोई बदकारी कर चुका, उलमा से सुना, बयान सुना और सच्ची तौबा कर ले, फिर अल्लाह तौबा करने वालों की तौबा को कबूल करता है और अल्लाह उन्हें पाक दामन बीबियां भी अता फरमाता है।
तो तौबा कर लोगे तो फिर महफूज हो जाओगे, तौबा नहीं करोगे पाक दामन रहो। हजरत इमाम हसन पाक कहते हैं ना, इमाम हसन पाक का कौल है, अगर तुम चाहते हो बीवी पाक दामन रहे तो तुम पाक दामन बनो, तुम्हारी बीवियां खुद ही पाक दामन होगी। अगर चाहते हो बेटियां पाक दामन रहे तो तुम पाक दामन बनो, तुम्हारी बेटियां पाक दामन होगी। अगर चाहते हो कि बेटे पाक दामन रहे, तुम पाक दामन बनो, तुम्हारे बेटे पाक दामन होंगे, तुम्हारी नस्लें पाक दामन होगी इंशाअल्लाह, अगर तुम पाक दामन रहोगे तो जो तकदीर में लिखा है वही मिलने वाला है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर में ऐसा हुआ कि दो भाइयों की एक साथ शादी हुई, दो भाइयों की एक साथ शादी हुई और इत्तेफाक से दो बहनें भी वो थी, इधर दो भाई इधर, ऐसा होता है ना, दो भाई दो बहन हो गई। अब वो दोनों बहनें आई इधर से और ये दो भाई, शादी हो गई। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ जब हुजरे में पहुंचाने की बात आई तो औरतों की गड़बड़ी की वजह से और दुल्हने तब्दील हो गई, दुल्हने तब्दील हो गई। यानी इस भाई का जिससे निकाह हुआ था उसकी बीवी इसके साथ चली गई और इसका जिससे निकाह हुआ था उसकी बीवी इधर चली गई। जब अब रात तो गुजर गई, सुबह हुई, तो सुबह होने के बाद ये बात खुल गई कि भाई वो जो औरतों की कोताही की वजह से दुल्हन तब्दील हो गई, इसकी इसके साथ चली गई, इसके इसके साथ चली गई। इत्तेफाक से उस वलीमा में इमाम आजम भी मौजूद थे, इमाम सुफियान सौरी मौजूद थे, इमाम आमश मौजूद थे, इमाम हम्माद, यानी बड़े बड़े उस दौर के अकाब, यानी कितने बड़े घर में शादी रही होगी वो कि इमाम आजम जैसे लोग उस वलीमे में शरीक हुए होंगे। ऐसा होता है ना कि भाई हाफिज गुफरान साहब जिस शादी में आए तो माशाल्लाह मुअज़्ज़ज़ लोगों की शादी है, हाफिज मकसूद साहब आए तो इज्जतदार लोगों की शादी है, तो ऐसा होता है, मेहमान देख के अंदाजा होता है कि कैसे लोग हैं। अब इमाम आजम जिसकी शादी में जाए वो वाकई इमाम आजम अबू हनीफा, तो वो लोग सब बैठे थे, वो औरतों से बात बाहर आई कि औरतें आपस में कानाफूसी करने लगी कि दुल्हन चेंज हो गई, दुल्हन चेंज हो गई। अब औरतों को बात पता चले तो वो छुपना कब थी, तो सब, अब हर दौर की औरत तो औरत ही होती है और हर शहर की औरत औरत ही होती है। खूब चीख पुकार होने लगी, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मर्दों ने इमाम सुफियान सौरी से और दिगर इम्मा से कहा कि ये जो औरतें तब्दील हो गई कि क्या करें। वो कहा कि तब्दील हो गई तो क्या करें, इसकी इसके साथ कर दो, इसकी इसके साथ कर दो, भाई जो जिसके साथ थी उसके साथ कर दो, क्योंकि ये गलती से हुआ, जानबूझकर तो हुआ नहीं है। अब भाई फतवा देना ही बहुत अहम नहीं होता है, फतवे को देते वक्त ये भी तो सामने रखना होता है कि इस फतवे का असर क्या होगा। असल बात ये है कि चलो ठीक है, जो जिसकी बीवी थी उसके पास पहुंचा दो, गलती से हो गया तो क्या करेंगे। भाई दो बहनें हैं, दो भाई है, एक घर में रहते हैं, अब इसने इसके साथ रात गुजारी, इसने इसके साथ रात गुजारी, अब इसको फिर इसके पास भेजे, इसको इसके पास भेजे, तो ये जिंदगी भर एक दूसरे से नजरें मिला सकेंगे, दोनों भाई एक दूसरे को देख सकेंगे, क्योंकि ये तो इसकी बीवी के साथ गुजार चुका है रात, वो उसकी बीवी के साथ रात गुजार चुका है। तो घर वालों को थोड़ा सा तरह कि भाई चलो ठीक है, जो बीवी जिसकी उसकी उसके पास रहेगी, लेकिन ये रात कहीं और गुजार चुकी है और वो सारी जिंदगी नजर उठा के एक दूसरे को देख सकेंगे, क्या करेंगे। लेकिन उस महफिल में खुशनसीबी उनकी ये थी कि हमारा इमाम इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा नौमान बिन साबित, जिस पर फिक्र को नाज है, जिस पे इस्लाम को नाज है, जिस पर मुस्तफ़ा जाने रहमत को नाज है, वो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं ये फतवा तो अपनी जगह है कि हर औरत अपनी शौहर के पास चली जाए, लेकिन कुछ समाज का भी तो मामला है, कुछ घरेलू भी तो मामलात है। एक काम करो, दोनों दूल्हे को मेरे पास बुलाओ। वो दोनों दूल्हे आए, आपने उससे पूछा तूने जिसके साथ रात गुजारी वो तुझे पसंद है? उसने कहा हाँ। दूसरे से कहा तूने जिसके साथ रात गुजारी वो तुझे पसंद है? उसने कहा हाँ। फरमाया अब एक काम करो, तुमको ये पसंद है जिसके साथ तुमने रात गुजारी, तो ये जो तेरी बीवी थी तेरे निकाह में थी, तू उसको तलाक दे दे और तू इसके साथ निकाह कर ले जिसके साथ तूने रात गुजारी, और तू इसको तलाक दे दे और ये इसके साथ निकाह कर ले जिससे रात गुजारी। क्योंकि निकाह के बाद अगर विदाई और खलवत नहीं हुई है तो तलाक दी जाएगी, तो उसमें इद्दत गुजारना नहीं पड़ेगा। तो इधर उसने उसको तलाक दे दिया, इधर उसने उसको तलाक दे दिया, और जिसने जिसके साथ रात गुजारा वो उसी की बीवी हो गई, इसने इसके साथ रात गुजारा उसी की बीवी हो गई। देखो निकाह होने के बाद भी कुदरत ने जहां लिखा था, जो जिसको मिलनी थी वो उसी को मिली ना, निकाह भी हो गया है।
निकाह होने के बाद भी तो कुदरत का लिखा नहीं टलता, ला तब्दील अले कलिमातिल्लाह। तो और लड़कियों को अगर रिश्ते लेट आते हैं वो बहुत बेचैन होती है कि अरे मुझे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, फिर वो कभी कभी गलत कदम उठाती है। लड़के भी उनका अच्छा रिश्ता नहीं होता, बहुत फील करते हैं, अरे यार जो देख के जाता है फिर ना कह देता है, मेरे अंदर कमी कैसे ये सब बताएं, देख के जाते ना कहते। मेरे भैया तेरे अंदर कोई कमी नहीं है, वो तेरे लिए लिखी नहीं थी जिसके माँ बाप तुझे देखने आए थे। मेरी बेटी तेरे अंदर कोई कमी नहीं है, वो तेरे लिए लिखा हुआ नहीं था जिसके लिए जिसके माँ बाप तुझे देखने आए थे। अरे जिस दिन लिखा हुआ आ जाएगा फिर उस दिन नहीं भी देखेंगे तो भी तेरा निकाह हो जाएगा। तो इसलिए अल्लाह के फैसलों पे राजी रहना चाहिए और अपनी बेटियों का निकाह वहां कीजिए जो लोग नबी पाक के वफादार हों। जो नबी का वफादार नहीं वो आपकी बेटी का भी वफादार नहीं हो सकता। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं आप लोगों तक। अल्लाह हाफिज।